हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, आपका अपना चैनल अ फेस ऑफ रियलिटी। व्यूअर्स, हमेशा दी खैर सदा खैर और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और खुशियाँ अता फरमाए और हर परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अगले एपिसोड की तरफ बढ़ें, इस चैनल को जल्दी से ज़रा लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत इस हवाले से भी है कि एक जज साहब ने अपनी अदालत में मौजूद जितने अफराद थे उनको सज़ा दी, फ़ाइन किया, खुद को भी फ़ाइन किया। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये हुआ। तो बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। राज़े हयात एपिसोड नंबर 22, 22वां एपिसोड और शानदार एपिसोड। तो व्यूअर्स, अदालत लग गई, तमाम हाज़रीन बैठ गए। केस बहुत दिलचस्प था। अब एक स्टोर के मालिक ने और उसके वकील ने एक बच्चे को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया और वकील ने कहा, जज साहब, इस बच्चे को इतनी सख्त सज़ा दी जाए ताकि आने वाले जितने बच्चे इस केस से डरें और चोरी से बचें, क्योंकि इस बच्चे ने इस उम्र में ही चोरी करना शुरू कर दिया तो आगे बढ़कर क्या करेगा। जज साहब ने बच्चे को देखा, बहुत परेशान हुए कि ये बच्चा चोरी कर रहा था। जज साहब ने कहा कि जी, आपके पास कुछ सबूत? वो वीडियो क्लिप, सीसीटीवी कैमरे का वीडियो क्लिप ला के रखा गया, वो चलाया गया। जज साहब ने वीडियो को देखना शुरू किया। देखते देखते वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि बच्चा चोरी कर रहा था। परेशान होने के बाद वीडियो ख़त्म हुई। जज साहब ने कहा, बच्चे से पूछा, हाँ बेटा, तुमने चोरी क्यों की? और वो भी ब्रेड। बच्चा रोने लग गया क्योंकि जज साहब, मसला ये था कि मैं और मेरी माँ पिछले 2 दिन से भूखे थे। मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं, लिहाजा मैं स्टोर में गया और मैंने ब्रेड चोरी करने की कोशिश की, रोटी चोरी करने की कोशिश की और मैं पकड़ा गया। मुझे अफसोस है कि मैंने ये काम किया, मैं गलत हूँ। जज साहब ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा मुजरम ये स्टोर वाला है, तुम्हारा मुजरम मैं हूँ, तुम्हारा मुजरम ये सारे लोग हैं, ये माशरा है। लिहाजा जज साहब ने एक शानदार फैसला किया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाजरीन से कहा कि हाजरीन, ऑडियंस, जितने भी अफराद यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब को $100 फ़ाइन करता हूँ और ख़ुद को $300 फ़ाइन करता हूँ और ये स्टोर वाला जो इस केस को लेकर आया, इसको $1000 फ़ाइन करता हूँ, क्योंकि इसकी चोरी के ज़िम्मेदार हम हैं। अगर हम इस बच्चे का ख्याल करते तो ये बच्चा कभी भी चोरी नहीं करता और आज इस मुसीबत में ना पड़ता। इसकी उम्र पढ़ने की है, इसकी उम्र आगे बढ़ने की है, क्राइम करने की नहीं, लिहाजा मुजरिम हम हैं। तो स्टोर वालों को इस तरह ऑर्डर दिया कि भाई अभी इसी लम्हे $1000 यहाँ पर रखा जाए। तमाम हाजरीन ने अपने अपने पैसे वहाँ रखे। जज साहब ने अपने भी पैसे निकाल के उसमें रखे और सारे पैसे इकट्ठे करके इंतहाई आजिज़ी के साथ उस बच्चे को पेश किए गए और उस बच्चे से माफ़ी मांगी गई कि बेटा, हमें माफ़ कर देना, काश हम तुम्हारा ख्याल करते, इर्द गिर्द के लोग तुम्हारा ख्याल करते और आज तुम्हें चोरी करना पड़ता ही ना और आज तुम इस हालत में आते ही ना, तुम्हें इतनी तकलीफ़ होती ही ना। इस तुम्हारी तकलीफ़ के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। व्यूअर्स, ये है वो अदालत जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये सुअर खाते हैं, ये शराब पीते हैं, ये सेक्स फ्री नेशन है, ये लोग बहुत घटिया, गलीज़, गंदे हैं, हराम खा जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। ये उनकी अदालत है। और अपनी अदालतों में देख लीजिए, हम अपनी अदालतों में क्या देखते हैं, ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। हज़ारों लाखों लोग जो बग़ैर किसी केस के, मुकदमे के, बिला वजह जेलों में सड़ रहे हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, बच्चे जवान हो के बूढ़े हो गए, लेकिन किसी जज साहब को ये हिम्मत नहीं हुई, ये सोच ही नहीं आई
कि यार जेलें क्यों भरी हुई हैं, इनका गुनाह क्या है, इनके बारे में जाना जाए, पता करवाया जाए कि जो लोग मुजरम कितने हैं, कितने गुनहगार हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है। क्योंकि हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा सिर्फ अपनी ज़ात से ताल्लुक़ है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप ना तो सोचते हैं ना ही ठीक होना चाहते हैं। इसलिए फिर भी एक एफ़र्ट इसलिए करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जुर्म होता हुआ देखो, बुराई होती हुई देखो तो उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से उसकी मजम्मत करो, उसको बुरा कहो। और अगर आप ज़ुबान से भी नहीं कह सकते, दिल से बुरा जानो, लेकिन ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। लिहाजा मेरी कोशिश है कि मैं ज़ुबान से तो आप लोगों को, हम सब लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेहतर करने की कोशिश करूं। आगे अपनी अपनी किस्मत होती है। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। लेकिन व्यूअर्स, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। व्यूअर्स, जानते हैं आप, अगला एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है। मैं आपको उस एपिसोड में ये बताऊँगा कि किस तरह एक माँ ने एक अजीम साइंसदान को ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि उसे पढ़ाया लिखाया भी खुद। कैसे, ये मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।